मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस 7वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर हमारा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही एक टॉपिक स्पिन हैमिल्टोनियन पर आधारित है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्पिन हैमिल्टोनियन क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है, जैसा कि पहले वीडियो लेक्चर में भी आप देख चुके हो, कि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर लागू होती है जो अनपेयर्ड है। तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड होता है तो उसका एक निश्चित स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है पीई, और उसके कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई जाती तब इस इलेक्ट्रॉन के दो एनर्जी लेवल E1 और E2 बिल्कुल एक से मान के होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। परंतु जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई जाती है, जिसको कैपिटल बी से यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये दोनों एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं E1 और E2 में, और इनके बीच का जो अंतर होता है ऊर्जा का, डेल्टा ई बराबर जी ई बीटा ई बी होता है। पहले हम देख चुके हैं कि जी ई लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर है और बीटा ई को इलेक्ट्रॉन का बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बी के द्वारा दर्शाया गया है। अगर आपको याद हो तो जो पहले के लेक्चर थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल एच से दर्शाते थे, परंतु चूंकि स्पिन हैमिल्टोनियन में जो हैमिल्टोनियन है उसको भी कैपिटल एच से दर्शाया जाएगा, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए इसको यहाँ पे हम बी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये दो एनर्जी लेवल हो जाते हैं E1 और E2। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में आ जाए किसी तरह, तो हम क्या करेंगे, हम माइक्रोवेव रेडिएशन, एक निश्चित ऊर्जा के माइक्रोवेव रेडिएशन को बाहर से इंसिडेंट करेंगे, और जैसे ही ये ऊर्जा माइक्रोवेव रेडिएशंस की इन दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर हो जाती है, डेल्टा ई के बराबर हो जाती है, इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है, और ये कंडीशन आ जाती है, और जिसके फलस्वरूप ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी लेवल में था वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इस प्रकार एक स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो रेजोनेंस कंडीशन को प्राप्त करता है और E1 से E2 में चला जाता है, इसलिए इसको ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब इसके बाद हम स्पिन हैमिल्टोनियन पर आते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। स्पिन हैमिल्टोनियन एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इसको सर विलियम रॉबिन हैमिल्टन ने इसकी खोज की थी। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन हैमिल्टोनियन सिस्टम की टोटल एनर्जी को व्यक्त करता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, ये इसको दर्शाता है। यहाँ पे सिस्टम से देखिए क्या तात्पर्य है। सिस्टम का मतलब होगा यहाँ पे कि एक ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन चाहे मॉलिक्यूल में हो, चाहे आयन में हो, चाहे रेडिकल में हो, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो उपस्थित है, तो उसको हम सिस्टम मानते हैं। अब इसके साथ ही, इस इंट्रोडक्शन के साथ, हम स्पिन हैमिल्टोनियन क्या होता है इसकी आगे शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो अपन ये देखें कि जैसे पहले कहा गया है कि जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जीई का मान 2.0023 होता है। अब ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके आसपास ना तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो और ना ही न्यूक्लियस हो। पर ऐसा संभव नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा अनपेयर्ड तो अकेले नहीं होगा, या तो आसपास उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या न्यूक्लियाई होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और दो न्यूक्लियाई हैं, और ये चारों आसपास हैं, और इन चारों के ऊपर समान रूप से मैग्नेटिक फील्ड बी को लगाया गया है, उसको लागू किया गया है। तो जैसा फिर से आपको बता दें कि यहाँ पे हम पूरे डेरिवेशन में कैपिटल बी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में लेंगे। अब ये हमारा सिस्टम हो गया। अब आप देखिए कि
कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड और 2 न्यूक्लियाई हो गए। जब मैग्नेटिक फील्ड बी को लगाएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड में दोनों इलेक्ट्रॉनों में, दोनों न्यूक्लियाई में आपस में इंटरेक्शन होगा। और कितने तरह के इंटरेक्शन होंगे वो सारे इंटरेक्शंस को हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, उनके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और सारे इंटरेक्शंस को जब हम जोड़ देंगे तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकल आएगी और उस टोटल एनर्जी को, पूरी एनर्जी को ही हम स्पिन हैमिल्टोनियन कहते हैं। तो देखिए पूरे सिस्टम को इस तरह से यहाँ पे हमने चित्र में दर्शाया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड कंडीशन में हैं, अनपेयर्ड स्पिनिंग कर रहे हैं, और ये 2 न्यूक्लियाई हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ म्यू ई के द्वारा प्रदर्शित हैं और जो न्यूक्लियाई हैं उनके म्यू एन के द्वारा। और यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाई गई है जिसका मान है बी। अब इस स्थिति में देखिए 6 तरह के इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। नंबर 1, पहला इंटरेक्शन जो होगा वो किस किस के बीच में होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड बी लगाई है और जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में। बी और मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई है और इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में, म्यू ई के बीच में। दूसरा जो इंटरेक्शन होगा उसमें 2 चीज़ें शामिल होंगी। पहला, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के बीच में इंटरेक्शन। आपको मालूम है कि ये स्पिनिंग मोशन है इलेक्ट्रॉन का, परंतु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता रहता है, जिसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो दूसरा इंटरेक्शन स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के बीच में भी हो सकता है। और उसी में एक दूसरा और जो इंटरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से हमने लगाई है बी और ऑर्बिटल मोशन, इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये टाइप 2 इंटरेक्शंस कहलाते हैं। टाइप 3 इंटरेक्शन में हम देखें तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये तीसरा इंटरेक्शन है। चौथे इंटरेक्शन में देखिए आप, 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई हैं, ये भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन कहलाएगा ये। और पांचवा इंटरेक्शन क्या होगा? पांचवा इंटरेक्शन ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है हमने ये बी और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो पांचवा इंटरेक्शन है बी और जो न्यूक्लियस है, स्पिनिंग न्यूक्लियस, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। छठवां इंटरेक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 6 इंटरेक्शंस होते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरेक्शंस होते हैं वो उस इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को बनाते हैं, टोटल एनर्जी को वो उसको निर्माण करते हैं। तो इन सारे इंटरेक्शंस को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको इस पूरे सिस्टम की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी और उसको हम स्पिन हैमिल्टोनियन कहेंगे। तो अब एक एक करके हम इन इंटरेक्शंस को लेंगे और इन इंटरेक्शंस के लिए जो इक्वेशंस होंगे उनको हम लिखेंगे और आखिरी में इन सबको हम जोड़ देंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए डेरिवेशन की। तो स्पिन हैमिल्टोनियन के डेरिवेशन से पहले ये चीज़ें आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि यहाँ जो कैपिटल H है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को व्यक्त करेगा, कैपिटल B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, S को अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, I को अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम लेंगे न्यूक्लियाई का या उसका स्पिन क्वांटम नंबर लेंगे, और कैपिटल L ऑर्बिटल मोशन को व्यक्त करता है। अब जितने भी इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं उनको हम एक एक करके कंसीडर करेंगे और उनके लिए इक्वेशन लिख के आखिरी में इनको हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए टाइप 1 इंटरेक्शन। जो टाइप 1 इंटरेक्शन है वो किस किस के बीच में है? मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में। तो ये इंटरेक्शन पहले भी आ चुका है, जब आपने देखा होगा कि जब हमने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत के लिए डेरिवेशन किया था तो उसमें भी ये वाली टर्म आई थी। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई गई है ऊपर से, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन को कहते हैं ज़ीमैन इंटरेक्शन
और जो हैमिल्टोनियन टर्म होगी, ये मतलब जो ऊर्जा की टर्म होगी, जो एनर्जी टर्म होगी, वो कहलाएगी जीमैन इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन, और इसको लिखा जाएगा HZI। ये बराबर होगा GE बीटा E B इंटू S। यहाँ पे HZI को अपन कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जीमैन इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन। GE आपको मालूम है स्प्लिटिंग फैक्टर है, B बीटा E बोर मैग्नेटॉन है इलेक्ट्रॉन का, B एक्सटर्नल फील्ड है, और N क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो टाइप 1 इंटरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड B और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसका हैमिल्टोनियन जो टर्म होगा वो HZI बराबर हो जाएगा GE बीटा E B इंटू S। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो इंटरेक्शन है उसमें दो चीज़ें आती हैं, दो तरह के इंटरेक्शंस आते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन का और ऑर्बिटल मोशन, ये दोनों भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इसके इंटरेक्शन को हैमिल्टोनियन H के द्वारा व्यक्त करेंगे अपन। ये बराबर होता है लेमडा LS। यहाँ पे जो लेमडा है वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और S आपको मालूम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। दूसरा, इसी टाइप 2 इंटरेक्शन के अंतर्गत जो दूसरे तरह का इंटरेक्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लगाई गई है और ऑर्बिटल के बीच, जो ऑर्बिटल मोशन है उसके बीच में। इसको इस तरह से लिखा जाता है हैमिल्टोनियन H बराबर बीटा E B इंटू L। बीटा E है इलेक्ट्रॉन का बोर मैग्नेटॉन, L है ऑर्बिटल मोशन, और B है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पर होता क्या है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये जो दोनों इक्वेशन हैं या ये दोनों इंटरेक्शंस हैं, ये बहुत वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, और इसलिए इनको फाइनल इक्वेशन जब अपन जोड़ेंगे, सम अप करेंगे, तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा इंटरेक्शन जो होता है वो किस किस के बीच में होगा? जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और जो न्यूक्लियाई स्पिन कर रहा है, और इसको कहा जाता है हाइपर फाइन इंटरेक्शन। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियाई है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और इस इंटरेक्शन को अपन बोलेंगे हाइपर फाइन इंटरेक्शन, और इसको व्यक्त करते हैं HHF से, जिसको अपन प्रोनाउंस करेंगे हाइपर फाइन हैमिल्टोनियन। क्या बोलेंगे अपन? हाइपर फाइन हैमिल्टोनियन। तो ये बराबर होता है IAS। इसको याद रखिए बड़े आसानी से, IAS अगर आप लिखेंगे, I मतलब जो न्यूक्लियस है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, A बराबर हाइपर फाइन इंटरेक्शन कांस्टेंट, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको व्यक्त करने वाला कांस्टेंट, और S ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, जिसको बोला जाता है हाइपर फाइन हैमिल्टोनियन। तो ये तीसरे प्रकार का टाइप 3 इंटरेक्शन हो गया, जिसके लिए इक्वेशन हमने लिख लिया। अब चौथा इंटरेक्शन देखें अपन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन। देखिए क्या होता है, ये दो न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर अगर 1 या 1 से ज़्यादा होता है, तो ऐसे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के ऊपर, उसकी सरफेस पर, वो अनइक्वल हो जाता है, और अनइक्वल हो जाने के कारण न्यूक्लियस का कुछ भाग हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज होगा और कुछ जो भाग है वो निगेटिवली चार्ज। इस प्रकार न्यूक्लियर की सरफेस में पोलैरिटी आ जाती है। तो ऐसे ही दो न्यूक्लियस अपन ने लिए हैं यहाँ पर, जिसमें पोलैरिटी आ गई है। अब चूंकि पोलैरिटी आ गई है तो इनके बीच में भी जो इंटरेक्शन होगा उसको कहा जाता है क्वाड्रोपोल मूवमेंट। उसको कहा जाता है क्वाड्रोपोल मूवमेंट। तो ये जो इस क्वाड्रोपोल मूवमेंट पर आधारित एक पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट है, क्वाड्रोपोल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपके सिलेबस में है और इसको पढ़ेंगे आप बाद में, उसका वीडियो लेक्चर भी आएगा। तो इस इंटरेक्शन को कहा जाता है क्वाड्रोपोल हैमिल्टोनियन। इसको HQ से लिखते हैं, और इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो बराबर होगा IQI। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। I का मतलब होता है न्यूक्लियर स्पिन, इस I का मतलब भी होगा न्यूक्लियर स्पिन, और ये है क्वाड्रोपोल कपलिंग कांस्टेंट। तो IQI लिखा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो न्यूक्लियस के बीच होने वाला इंटरेक्शन है ये। तो ये हो जाता है इंटरेक्शन नंबर 4।
अब आते हैं अपन पांचवें इंटरेक्शन की तरफ। ये इंटरेक्शन न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। मतलब जो न्यूक्लियस है और स्पिन कर रहा है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट और जो फील्ड बाहर से लगाई है हमने बी उसके बीच में। तो ये एनएमआर का सिद्धांत भी है। इसी सिद्धांत पे एनएमआर पूरी आधारित है। और इस इंटरेक्शन के लिए जो टर्म है उसको कहते हैं न्यूक्लियर जीमैन हैमिल्टोनियन। न्यूक्लियर जीमैन हैमिल्टोनियन। और उसको एच एन जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये एच एन जेड बराबर होता है माइनस जी एन बीटा एन बी आई, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे देखिए आप, ये जो इक्वेशन है लगभग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसी तरह का एक एक्सप्रेशन आता है। फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे ई होता है, यहाँ जी ई बी और यहाँ बीटा ई रहेगा और यहाँ एस रहेगा, तो वो ESR के लिए है। NMR में स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की जगह अपन स्पिनिंग न्यूक्लियाई लेते हैं, इसलिए इसको एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये कहलाता है न्यूक्लियर जीमेन हैमिल्टोनियन। और इसको अपन माइनस जी एन बीटा एन बी आई इस इक्वेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जी एन को कहते हैं लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर और बीटा एन को कहा जाता है न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन। मतलब जो न्यूक्लियस है उसका ये बोर मैग्नेटॉन है। परंतु इस टर्म को भी हम जो फाइनल जो इक्वेशन निकालेंगे सम अप करने के बाद उसमें शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस का बोर मैग्नेटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बोर मैग्नेटॉन से बहुत कम होता है, 1000 से भी ज़्यादा गुना कम होता है। तो बीटा एन का मान बीटा ई से बहुत कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो बहुत कम है और न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीटा एन का मान बहुत कम होगा और बीटा ई बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया पांचवें तरह का इंटरेक्शन। अब जो छठवां इंटरेक्शन है वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में हो रहा है जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पास पास हैं, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। और इस इंटरेक्शन को कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर। इस इंटरेक्शन को कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर। आगे आप देखेंगे कि जो ESR सिग्नल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो उनकी स्प्लिटिंग का एक कारण होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला इंटरेक्शन, अगर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब। तो इस स्प्लिटिंग को या इस इंटरेक्शन को कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन या स्प्लिटिंग। और इसलिए इस इंटरेक्शन को अपन व्यक्त करेंगे किस हैमिल्टोनियन से, HFS से, जिसको कहेंगे अपन फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टोनियन। और ये बराबर होता है SDS। एक S मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा S मतलब दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो D है ये कांस्टेंट है और ये एक्सियल फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट या टेंसर कहलाता है। तो इस प्रकार सारे जो इक्वेशंस हैं उसमें जो इनसिग्निफिकेंट टर्म्स हैं उसको अपन छोड़ देते हैं और सारे जो इंटरेक्शंस के जो टर्म्स आए हैं, एक्सप्रेशंस आए हैं या इक्वेशंस आए हैं, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल इंटरेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीमैन इंटरेक्शन प्लस हाइपरफाइन इंटरेक्शन प्लस क्वाड्रोपोल इंटरेक्शन प्लस फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। इसको आप चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि स्पिन हैमिल्टोनियन HS बराबर होगा HZI जीमैन इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन प्लस HHF हाइपरफाइन हैमिल्टोनियन प्लस HQ क्वाड्रोपोल हैमिल्टोनियन प्लस HFS फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टोनियन। इन चारों जो टर्म हैं, चारों हैमिल्टोनियंस जो हैं, उनके रिस्पेक्टिव टर्म्स आप लिख लीजिए। तो स्पिन हैमिल्टोनियन बराबर हो जाएगा GE बीटा ई इंटू एस प्लस IAS प्लस क्वाड्रोपोल का हो जाएगा IQI और फाइन स्ट्रक्चर को लिखेंगे हैमिल्टोनियन को SDS। इन चारों इक्वेशंस को जोड़ के ये जो फाइनल इक्वेशन आया है HS इक्वल्स टू, जिसमें चारों राशियां आई हैं, चारों टर्म्स आई हैं, इसको स्पिन हैमिल्टोनियन कहा जाता है। तो इस प्रकार स्पिन हैमिल्टोनियन इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी को व्यक्त करता है। जबकि सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहे हैं और दो न्यूक्लियाई, तो ये चारों जब स्पिन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत बाहर से जो लगाई गई है, तो
सिस्टम की टोटल एनर्जी Hs होती है और उसको स्पिन हैमिल्टोनियन भी कहा जाता है, और इस इक्वेशन के द्वारा या इस एक्सप्रेशन के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो हाइपर फाइन एंड फाइन स्ट्रक्चर्स इन ESR स्पेक्ट्रा पे आधारित होगा। एक्चुअली जो ESR स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम आपको बताएंगे कि ESR स्पेक्ट्रा को हम कैसे व्यक्त करते हैं, और जो ESR सिग्नल होते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो उसकी स्प्लिटिंग के दो कारण हैं, एक तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन जिसको हाइपर फाइन इंटरेक्शन कहते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन जिसको फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन भी कहा जाता है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और ये जो एजुकेशनल चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।